नमस्कार, मैं मिस्टर प्रोडक्शन। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जहां भारत को लगता था कि यहां कुछ नहीं होगा, यहां भारतीय सेना का मुख्य फोकस बॉर्डर मैनेजमेंट, अवैध घुसपैठ को रोकना, स्मगलिंग कंट्रोल करना और एक बहुत लिमिटेड मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखना था। लेकिन अब भारत ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। जहां अब तक भारत का पूरा ध्यान पश्चिमी मोर्चे पानी पाकिस्तान और उत्तरी मोर्चे यानी चीन पर लगा था, वही बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत कम निगरानी करता था। लेकिन बांग्लादेश में पनपती राजनीतिक कट्टरता, वहां की सरकार की अस्थिरता और लगातार आ रहे भारत विरोधी बयानों ने भारत को अपनी सदियों पुरानी रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। रणनीति में इसी बदलाव का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की एंट्री। सूत्रों के मुताबिक मिजोरम और सिलचर सीमा के इलाके में 3 नए बटालियन कमांड जोन बनाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रॉकेट आर्टिलरी रेजिमेंट, हैवी एमुनेशन डिपो और फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस भी तैनात किए जा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत बांग्लादेश सीमा को पीस जोन नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन थिएटर मानकर चल रहा है। यानी जो मिलिट्री मॉडल और तत्परता पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनाई जाती थी, अब वही बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी नजर आएगी। बांग्लादेश की सेना, जो भारत की सैन्य क्षमता से भली भांति परिचित है, इस स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझती है। उनकी घबराहट के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है नेताओं की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी। बांग्लादेशी सेना जानती है कि उनके नेताओं के बड़बोलेपन ने उन्हें भारत जैसी महाशक्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जिस भारत में 1971 में उन्हें पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद कराया और उनकी सेना को खड़ा किया, आज उसी भारत के खिलाफ खड़े होने की क्षमता उनके पास नहीं है। दूसरा कारण है भारत का भारी मिलिट्री एडवांटेज। संख्या बल हो, हथियार हो, वायुसेना की ताकत हो या फिर टेक्नोलॉजी का मामला हो, हर मामले में भारतीय सेना बांग्लादेश से कहीं आगे नजर आती है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के पास आधुनिक तोपखाने और एयर सपोर्ट होता है। उसका मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। भारत का ग्राउंड और एयर डोमिनेंस एक तरफा है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है ऑपरेशनल थिएटर का डर। अगर भारत ने बांग्लादेश सीमा को एक्टिव ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया, तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा। अगर चिकन नेक को बंद करने की धमकी देने वाले ये भूल गए कि भारत अगर अपनी सीमाएं सील कर दे और सैनिक दबाव बढ़ा दे तो ढाका का दम घुटने लगेगा। संतुलन कुछ ही दिनों में पूरी तरह भारत के पक्ष में चला जाएगा। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का वहां भेजा जाना एक रूटीन नहीं है और ना ही कोई सिंबॉलिक मूव है। ये एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग है, ये पावर प्रोजेक्शन है, ये भारत द्वारा खींची गई एक लक्ष्मण रेखा है कि बांग्लादेश अब इसको पार करने की हिमाकत मत करना। भारत साफ शब्दों में बिना कुछ कहे ये संदेश दे रहा है कि अगर शब्दों की जंग बढ़ी तो मैदान की तैयारी पहले से भारत ने पूरी कर रखी है। भारत ये बता रहा है कि वो दुश्मनी की शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता या चिकन नेक कॉरिडोर पर कोई बुरी नजर डालेगा तो उसका जवाब देने के लिए फाइलें नहीं खुलेंगी बल्कि तोपों के मुंह खुलेंगे। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन वो कमजोरी नहीं दिखाएगा। अगर बांग्लादेश अपनी धरती पर कट्टरपंथियों को खुली छूट देगा, भारत विरोधी एजेंडे को चलने देगा और सीमा पर अस्थिरता बढ़ाएगा, तो भारत का जवाब कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य होगा। खैर, आज की तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। बांग्लादेश की धमकियों का असर बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। जिस भारत को वो डराना चाहते थे, वो और अधिक आक्रामक होकर सामने आ गया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का ये मूव एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।